Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी, और वो रेसिपी है जनाब एग बुर्जी। एग बुर्जी की ये रेसिपी, अगर आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 अंडे हैं, तो 2 अंडों से आप मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं और अपने ब्रेकफास्ट का लुत्फ़ जो है वो उठा सकते हैं। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, और सबसे पहले मैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे, और चूँकि मैंने सिर्फ़ 2 लोगों के लिए तैयार करना है, इस वज़ह से मैंने सिर्फ़ 2 ही अंडे लिए हैं, और उसके बाद रेड चिली पाउडर, नमक, टर्मरिक पाउडर और साबुत काली मिर्चें। अ, इनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कितनी-कितनी क्वांटिटी मैंने ली है। यहाँ पे मेरे पास है प्याज़, और प्याज़ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, टमाटर है, टमाटर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, और ग्रीन चिलीज़ हैं। ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने ली हैं जनाब हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पे मैंने रखा है पैन को फ्लेम पे, और फ्लेम को हमने कर दिया ऑन। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, जिनको मैंने चॉप्ड कर लिया हुआ था। उससे पहले मैंने इसमें शामिल किया है ऑयल। ऑयल हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और सबसे पहले प्याज़ को जो है सॉफ्ट कर लेंगे मसाले के अंदर। आपने ब्राउन नहीं करना, आपने इसको पिंक नहीं करना, बल्कि हमने इसको करना है सॉफ्ट। प्याज को सॉफ्ट करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अपने टमाटर, रेड रेड से पके पके से राइप मज़ेदार से टमाटर, और जो कि मैंने बताया है कि 2 मीडियम साइज़ के हमने लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के हमने लिए हैं टमाटर। और इनको भी हमने शामिल कर दिया है प्याज के साथ पैन में, और इनको दोनों चीज़ों को आपस में हमने यकजान कर दिया है, एक जान कर दिया है, दोनों को मिला दिया है। और यहाँ पे नमक है, नमक मेरे पास है 1 एंड हाफ टी स्पून। टर्मरिक पाउडर है, सॉरी, सूरा मिर्च पाउडर है हमारे पास 1 टी स्पून। टर्मरिक है हाफ टी स्पून, और 10 मेरे पास है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। इन तमाम चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है मसाले में, और मसाले को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। जिस तरह से हम ग्रेवी तैयार करने के लिए मसाला जो है उसको भूनते हैं, इसी तरह से हम इसको भूनेंगे, और तब तक भूनेंगे कि जब तक बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं कर देना है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा-सा जो है ये खड़ा-खड़ा सा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, लेकिन इसको भूनना है आपने। और इस देन इसमें हम पानी थोड़ा-सा शामिल करेंगे, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं ये पैन को लगने ना पाएँ, जलने ना पाएँ, क्योंकि जलेंगी तो फिर आपका टेस्ट जो है भुर्जी का वो बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा पानी शामिल करने के बाद हम मसाले को दोबारा भूनते हैं, लेकिन फिर बताते चलूँ कि मैं इसको बिल्कुल भी मैश नहीं कर रही हूँ। मैं इसको जो है सिर्फ़ भूनूँगी, और 5 से 7 मिनट तक मैं इसको भूनूँगी। उसके बाद मैंने अंडों को फेंट लिया है, और अंडों को फेंटने के बाद मैं शामिल कर रही हूँ इनको अपने पैन में, मसाला जात में, जो कि हमने मसाला रेडी किया है उसमें। उसमें शामिल करने के बाद जो है मैं इनको अंडों के साथ पका लूँगी, तब तक पका लूँगी जब तक जो है हमारे अंडे जो है वो पक ना जाएँ। और उसके साथ ही प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना किया करें, कंप्लीट वीडियो को वॉच किया करें अगर आप वीडियो पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो हमने ग्रीन चिलीज़ के टुकड़े काटे हुए थे, उनको हम शामिल कर देते हैं अपने अंडों में, और ग्रीन ग्रीन सा कलर, रेड रेड सा कलर, और देन अंडे का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अ, लाइफ में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हो सकता है कैमरे पे इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। गोश्त, कीमा-शीमा आप सब चीज़ों को जो है भूल जाएँगे, और आप का दिल चाहेगा कि आप तैयार करें ये मज़ेदार सी एग भुर्जी, और लुत्फ़ उठाएँ एग भुर्जी का। और आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें अगर आप वीडियो पे आ जाते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और हमारी एग भुर्जी जो है ये रेडी है। मज़ेदार सी एग भुर्जी हमारी जो है रेडी है। इसको आप खा सकती हैं ब्रेड के साथ भी,
ब्रेड के साथ भी इसका मज़ा आएगा और इसको आप खा सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।